बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की अगेन एक पॉजिटिव क्लोजिंग। और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि कल जो एक करेक्शन आई थी और ये करेक्शन मैंने कहा था इट्स हेल्दी फॉर द मार्केट, और इंशाल्लाह ताला कल की करेक्शन के बाद उम्मीद थी कि आज एक अच्छा फिर मोमेंटम बनेगा। तो क्या ये मोमेंटम अब फर्दर कंटिन्यू करेगा और क्या ये बेस्ट टाइम है कि हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर क्या कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, मार्केट ने आज अच्छे वॉल्यूम के साथ अगेन जो सा एक 318 की क्लोजिंग दी। और मार्केट में जो ये वॉल्यूम्स हैं ये बेसिकली अब बता रहे हैं कि आप देखें कि इसमें एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। और अगर आप डाटा देखें तो उसमें आप देखें इंडिविजुअल्स भी बायर हों और आपके म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग भी आई पिछले दिनों, और ज़्यादातर सेशन में इंडिविजुअल्स जो से थे वो मेजर बायर थे। उसके बावजूद मार्केट पॉजिटिव साइड पे ही जा रही है। तो अब वो डाटा जो है वो आपका मिक्स डाटा आता है, और वो कोई इतना ज़्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं होता, बल्कि इम्पैक्ट ये आ रहा है कि मार्केट का आस्ता आस्ता थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता जा रहा है और मार्केट अच्छा एक मोमेंटम जो है वो जनरेट कर रही है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब फर्दर ये है कि ये क्या कंटिन्यू ही रहेगा आने वाले मंथ्स में या नहीं। तो देखें, पाकिस्तान में एक तो प्रेजेंट सिनेरियो में भी कुछ कहना मुश्किल है, बिकॉज कि अभी भी स्टिल देखें कि एक तो ये गवर्नमेंट जो सी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आई है। 1.5 साल तो मैक्सिमम इसके पास है जिसमें इन्होंने इलेक्शन में जाना ही जाना है। अब उससे पहले अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। प्लस इमरान खान जो से इस वक्त वो स्ट्रीट्स में है, वो जा रहे हैं, जलसे वगैरह कर रहे हैं। वो आने वाले दिनों में कितना इम्पैक्ट और क्या क्या अनाउंस करते हैं, एक चीज़। दूसरा भी आपने शायद न्यूज़ सुनी हो कि आगे पेट्रोल प्राइसेस की एक समरी गई है जिसमें अच्छी खासी जो सा वो इंक्रीज़ का जो सा सजेस्ट किया ओगरा ने। वो क्या ऑल वे जो सा समरी रिजेक्ट कर देते हैं पीएम शहबाज शरीफ, या वही होता है कि अगर वो 20 रुपीज़ की गई है तो 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है। तो फिर वही इन्फ्लेशन का आगे क्या सिलसिला होगा, ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में जो है वो फिर एक जो पहले जिस तरह एक नॉर्मल इम्पैक्ट आता था मार्केट पे वो अप एंड डाउन चला करेगा। तो इस पूरे सिनेरियो में देखें, मैक्सिमम प्रॉफिट आप तभी गेन कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमने एवरेज की जब बिल्कुल क्राइसिस में थी मार्केट और डाउन साइड पे थी। तो उनमें अगर आप देखें तो बहुत सी आइटम ख़ासतौर पे जो हम डिस्कस करते हैं जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, जिनमें टैली में हमने देख लें एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर ली, पूरा हमने स्ट्रेटजी डिस्कस करती है। इस तरह डबल जीएल भी आप अगर देखें तो वो 50% का इंक्रीज़ आ चुका है, जो उसका एंट्री था जहाँ पे हमने एवरेज किया था 14 ब्लो पे। और इसी तरह ट्रीट में भी अगर आप देखें तो 20-30% जो है वो फ्रॉम लो साइड पे जो है वो गेन आ चुके हैं। और भी बहुत से स्टॉक्स हैं। तो जो चीज़ें और जो क्वांटिटी आपने एवरेज की थी उसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है इन दिनों में। तो उसका फ़ायदा एक तो होगा कि एक तो आपका प्रॉफिट वो सिक्योर हो जाएगा, एक आपके पास कैश आ जाएगा। और अभी भी बहुत सी आइटम्स हैं जिनमें आप फिर स्विचिंग कर सकते हैं, या इन्हीं आइटम्स को फर्दर कोई करेक्शन या डिप आता तो इन्हीं में फिर आप ट्रेड करते हैं, रादर कि आप इनको होल्ड करते रहें और आप इसी उम्मीद पे कि अब यहाँ से फर्दर मज़ीद डबल हो जाएंगे और उसके बाद किसी किस्म की कोई सिनेरियो डेवलप हो और मार्केट नीचे आए तो फिर वो आपका प्रॉफिट अगेन सिक्योर नहीं हो सकेगा। सो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग, और अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करते जाएं साथ साथ, ताकि जैसा कि हमने टैली में किया कि अगर या तो आप 17+ पे आइदर आप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर जो है उसको आपने 16 का स्टॉप लॉस लगा दें। तो दोनों सिनेरियो में एटलीस्ट फिर आप देख लें कि आप फर्दर जो डाउनवर्ड साइड थी उससे आप सेव हो गए। और आपको पता है कि टेली उसके बाद देखें उसने 15 से भी नीचे ब्रीच किया, बट एट द सेम टाइम ये भी डिस्कस किया था कि वो रिवर्ट बैक कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई 10 के पास दोबारा से जाने लगा है। तो ये स्नैरियो है। तो इसलिए मार्केट के हवाले से इट्स द बेस्ट टाइम कि आप जितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं वो करें। और उसमें देखें जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी रैली बना चुके हैं, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें। जैसे ही आप देखें कि उनमें कुछ थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, जब तक वो एक मूवमेंट अच्छी बना रहे हैं उनको होल्ड करें। और उसके बाद आप उन स्टॉक्स में आ जाएं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे वीकेंड की वीडियो में, कि जो कि सेकंड फेज़ में नॉर्मली जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। थोड़े से साइड आइटम है तो वो फिर हमेशा सेकंड फेज़ में जाते हैं। तो यहाँ का प्रॉफिट आप साथ में कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट करें, उनकी एक रैली बनेगी
तो वहाँ से फिर प्रॉफिट हम गेन करेंगे। तो इसी तरह ये सिलसिला जो सा है वो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दे देगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं, थोड़े से स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या न्यूज़ हैं। सबसे पहले आ जाएं जी जी टेक, पार्ट ऑफ गनी ग्रुप नाउ, आपको पता है। और हम डबल जी एल को तो डिस्कस करते रहते हैं, और हमेशा जब मैं उसको डिस्कस करता हूँ तो साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि उसके साथ ट्रिपल जी एल भी और जी टेक दोनों ये भी साथ साथ मूव करते हैं। बट अब इसमें थोड़ा सा स्नैरियो ये चेंज हुआ कि जो गनी केमिकल था जिसका आई आना था, उसकी न्यूज़ आई है कि वो मर्जर कर रहा है जी टेक के साथ, और जी टेक के साथ मर्जर के बाद उसका फिर IPO जो सा है वो आएगा। तो अब उसकी वजह से अब अगर आप देखें तो जी टेक, आप देखें पिछले 2 दिन से कैप हो रहा है। और इसको हमने जो टारगेट किया था अभी 9 बिलो था, वहाँ पे बाइंग थी, और टारगेट किया था हमने कि 13-14 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग होगी। बट जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें लगता ही है कि इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगेन इसमें डबल जी एल को कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं, क्योंकि बीइंग पेरेंट कंपनी और ग्रुप कंपनी, मेन कंपनी, तो उसको उसकी एक अपनी परफॉर्मेंस है जो कि चलती रहेगी। बट इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है वो अब जी टेक को होगा, जो कि अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे लो प्राइस पे था कंपेयरिंग टू ट्रिपल जी एल और डबल जी एल। सो जिनके पास जी टेक है इसको होल्ड करें और अपना फिर स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाइएगा। और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इसमें मज़ीद बेहतरी जो सी आएगी इस न्यूज़ के बाद। उसके बाद आ जाए जी सिनर्जी। सिनर्जी जो सा है ये भी हमने 5 to 5.3 के दरमियान जो सा है इसको उस वक्त बाई किया था। इसमें टारगेट ही था कि ये 1-2 रुपये जो सा है वो हमें एक अच्छा गेन दे सकता है। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि रिफाइनरी पॉलिसी जो काफ़ी अरसे से आपको याद होगा कि पेंडिंग चलती आ रही थी, जिसकी वजह से रिफाइनरीज ने काफ़ी ज़्यादा हिट लिया, स्पेसिफ़िकली PRL और सिनर्जी छोटे जो स्टॉक्स हैं। तो आज न्यूज़ आई कि रिफाइनरी पॉलिसी आई थिंक है उसको जल्दी उसकी अप्रूवल जो सी हो जाएगी, जिसकी वजह से आज देखें तो एक अच्छी रैली जो सी है वो बन गई इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर में भी। तो सिनर्जी का देखें, जिन दोस्तों ने अराउंड 5 बाई किया हुआ है, तो उसमें आपके पास अभी जो सा एक अच्छा खासा जो सा है वो गेन आपको मिल चुका है। और उसमें स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जब तक ये पॉजिटिव चल रहा है सिनर्जी, इसको होल्ड करें। बट उसका अब आप स्टॉप लॉस अपना 6 पे कर लें। जिन लोगों ने भी 5.3 या 5 या उससे नीचे उस रेंज में बाई किया हुआ था, तो 6 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर किसी किस्म की कोई न्यूज़ फिर डिले की पॉलिसी में या कोई ऐसी बैड न्यूज़ आए डाउन साइड पे है, तो वहाँ पर आप सेफ़ हो सकें। और अगर ये कल 7 क्रॉस करता है तो फिर अपना आप स्टॉप लॉस जो है 6.5 पे ले जाएँ। उसके बाद आ जाएं जी हम नेटवर्क अगेन इसको हमने पहले भी टारगेट किया था 6 to 6.5, और फिर ये 8 के करीब प्रॉफिट टेकिंग की, 7 का स्टॉप लॉस था तब। अब ये दोबारा जब गया उसके बाद 6.5 के पास, तो वहाँ पे फिर मैंने कहा कि बाय करें। इवन 7 बिलो भी बाय करना इज़ नॉट अ बैड प्राइस। और अभी जो इसका आप देखें तो इसमें एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये जब 8 को क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा तो फिर टुवर्ड्स ये जो सा है दोबारा 10 की तरफ जाएगा। और पोटेंशियल इसमें अगर आने वाला रिज़ल्ट बेहतर हुआ तो उससे भी ज़्यादा का है। तो इसमें अब अगेन जिन लोगों ने दोबारा बाय बैक किया था 6.5 के पास, वो अब 7 पे दोबारा जो सा है वो स्टॉप लॉस जो सा प्लेस कर दें और इसको होल्ड करें। तो ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जल्दी 8 क्रॉस करेगा, और उसके बाद फिर फर्दर इसकी मूवमेंट को हम डिस्कस कर लेंगे। फाइनल वन जी, पेनी स्टॉक में पेस इस वक्त जिन रेट्स पर है बाइंग रेंज में है। जिन दोस्तों ने बाई किया हुआ है, हमने 3.9 to 4 के राउंड इसका बाई किया था, फिर ये काफ़ी डाउन साइड पे, और 3.5 के पास भी मैंने कहा था कि एवरेज कर लें, कोई इशू नहीं है। तो इसमें भी पोटेंशियल है। टारगेट इसका 5 का रखा हुआ है हमने कि जैसे ये 5 पे जाएगा तो वहाँ पर हम एक प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और अगर आप देखें कि छोटे शेयर में 3-4 रुपये के शेयर में अगर आपको 1.5 रुपया मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज। तो पेस में इस प्राइस पे, प्रेजेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे स्टिल पोटेंशियल है कि यहाँ पे अगर आप एवरेज करना चाहें या बाय करना चाहें तो छोटे स्टॉक्स में आप इसको बाय कर सकते हैं। 3.5 से 3.7 के दरमियान जहाँ पे भी आपको मिले, तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आने वाले दिनों में जैसे ही 4 को क्रॉस करे और 5 पे जाए तो फिर वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। क्योंकि छोटे स्टॉक्स में डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको कोई 6-7 रुपये की जो सी रैली मिल जाएगी अनटिल अनलेस उसमें कोई आउटस्टैंडिंग न्यूज़ ना आ जाए। तो छोटे स्टॉक में हमेशा 1-1.5 रुपये का अगर आप
टारगेट करके चलें तो आप टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और एक अच्छा मार्जिन जो है वो आप गेन कर लेंगे। तो ये तो था जी कुछ स्टॉक्स जिनको आज डिस्कस कर लिया कुछ न्यूज़ की वजह से, और जो कि कल या परसों की वीडियो में डिस्कस नहीं कर सके थे। कल के लिए फर्स्ट फ्राइडे रमज़ान की वजह से बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो सा मार्केट जो सा वो होगी, और इसमें होपफुली अब देखना ये है कि जो पेट्रोल प्राइसेस की जो न्यूज़ आ रही है वो कितना इंक्रीज़ होता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट जो है वो फिर किस तरह जो है वो लेती है। तो लेट्स सी, अपनी चीज़ों को फोकस करें। इस वक्त आप देखें कि इंडेक्स जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना गिरने देंगे वो, और इंशाल्लाह ताला स्टॉक्स की प्राइसेस आप देखें कि वो भी अपने साथ साथ एक रैली बना रही हैं रिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स। कल जब इंडेक्स माइनस था तब भी बहुत से शेयर्स जो से थे कैप थे, तो आज इंडेक्स ने भी पॉजिटिव मूवमेंट दी, तो वो एक स्ट्रेंथ और एक सपोर्ट मिल जाती है स्टॉक्स को। सो इन प्रेजेंट सिनेरियो होल्ड योर स्टॉक्स, जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिले वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आए तो आप वहाँ पे सेफ़ हो सकें, जैसा कि हमने रिसेंटली टैली में जो स्टिक स्ट्रेटजी की थी और वो बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रही। तो वीकेंड की वीडियो पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी है। तब तक ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस की इंक्रीज़ का ये भी क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉलिटिकल साइड पे जो सा गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी, तो बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए हम प्लान कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।